नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। शिव कुमारी मिश्रा शिव कथा में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा एक नरहरि सोनार की सुनाने जा रही हूँ, जो कि शिव भक्त था और शिव जी का परम भक्त था। किसी भी देवी देवता के तरफ वह आँख से भी नहीं देखता था। देखिए, कभी कभी हम लोग भोलेनाथ या किसी देवी देवता पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि भगवान मेरे साथ इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है कभी अपने भक्त को भूलते नहीं हैं, वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अगर हम लोग मन से मानेंगे तो भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अब चलते हैं उस सुंदर सी कथा पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी कथा पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरी सुनिएगा। अब कथा पर चलते हैं। एक नरहरि नामक सुनार था। वह शिव जी का परम भक्त था। वह किसी भी देवी देवता को आँख से भी नहीं देखता था, शिव जी को इतना मानता था। एक बार एक सेठ जी सोनार की दुकान पर आए और कमर करधनी श्री रामचंद्र जी के लिए बनवाने के लिए बोलने लगे। सोनार बोला, मैं नहीं बना सकता हूँ। मैं शिव जी का कोई चीज़ छोड़ करके और किसी देवी देवता के लिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वह सोनार बहुत अच्छा जो है कारीगर था। मतलब चाहे गोल्ड का हो, चाहे जो भी सामान बना हुआ हो, कमर करधनी गले का, सब बहुत सुंदर बनाता था। सेठ जी जिद पर अड़ गए, प्रार्थना करने लगे कि मुझे रामचंद्र जी के लिए कमर करधनी बनवानी है और आप बना दो। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे जब सेठ जी, तो जो है सोनार मान गया। लेकिन सोनार बोला कि नाप आपको लेके आना पड़ेगा और मैं कमर करधनी बना दूंगा। सेठ बोले ठीक है। सेठ गए मंदिर में, रामचंद्र जी के कमर का नाप लेकर के आए, सोनार को दे दिए। सोनार कमर करधनी बहुत सुंदर बनाया। लेकिन जब ले गए सेठ पहनाने के लिए श्री रामचंद्र जी को, तो कमर करधनी बड़ी हो गई। सेठ जी फिर आए दुकान पर और सोनार से बोली कि इसको ज़रा सा छोटा कर दो, ये बड़ी हो गई है। जब सोनार ने कहा ठीक है, सोनार थोड़ा छोटा कर दिया। फिर लेके गए, लेकिन वो फिर भी करधनी फिट नहीं बैठी। अब सेठ जी से पंडित जी बोले कि तुम ऐसा करो कि जो है सोनार को यहीं ले आओ और वो नाप ले ले। सेठ जी बोले कि वो सोनार शिव जी का इतना परम भक्त है कि वो किसी देवी देवता को आँख से भी नहीं देखता है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। पंडित जी बोले ऐसा करो, उसकी आँख में पट्टी बांध देना आँख में, और वह कमर की नाप ले लेगा श्री रामचंद्र जी का, देखेगा नहीं। सेठ जी बोले ठीक है। अच्छा, सेठ जी फिर गए। अब सोनार को से बोले कि आप चलो, नाप आप खुद ले लो और आप देखना नहीं, आपके आँख में पट्टी बांध देंगे। तो अच्छा, सोनार तैयार हो गया। सेठ जी बड़ी विनम्रता से सोनार से आग्रह करते थे, तो सेठ जी के साथ आ गए सोनार। अब जब आ गए तो उनकी आँख में पट्टी बांध दिया गया। जब वो जो है नाप लेना था तो छूना तो पड़ेगा। जब ऐसे छूने लगे तो गले तक जब श्री रामचंद्र जी के हाथ गया तो उनको लगा कि नाग लपटा है। अब वो बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पट्टी वो कहें, देखो ये सेठ मुझे झूठ बोल के लाया है, ये तो मेरे महादेव की तस्वीर है, क्योंकि गले में नाग तो उन्हीं के होता है। जब सेठ जी पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। अब फिर पट्टी बांध लिए। फिर पट्टी बांध करके फिर जब छूने लगते हैं तो उनको त्रिशूल लगता है कि त्रिशूल है। अब सेठ जी सोचने लगे, लगता मेरा दिमाग के नहीं काम कर रहा क्या जो है। तो
फिर जो है जब छूने लगे तो उनको क्या दिखाई देता है कि पार्वती मैया भोलेनाथ बैठे हुए हैं और मुस्करा रहे हैं। तो सेठ जो है घबरा गया, बोला कि ये मूर्ति में हमारे शिव जी कैसे हैं, ये तो शिव जी पूरा दिखाई दे रहे हैं, असमंजस में हो गया। तो भोलेनाथ ने उसको ज्ञान दिया, उस आँख तो बंद किया था लेकिन उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि मैं हूँ, मैं ही हूँ शिव जी, तुम मेरे परम भक्त हो और मैं हर जगह विद्यमान हूँ, चाहे वो कोई देवी देवता हो, हर जगह मैं तुम्हें मिलूँगा, मैं कण कण में विराजमान हूँ और तुम जरा सा भी मन में संकोच ना करो और किसी भी देवी देवता की अवहेलना मत करना, क्योंकि सब में मैं समाहित हूँ, मैं सब जगह हूँ। आज से या तुम मान लो, जिस भी देवी देवता को देखोगे सब में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमारे परम भक्त हो। आज के बाद से तुमको किसी भी देवी देवता को तुम देखोगे तो उसमें मेरा ही प्रारूप दिखाई देगा। सोनार जो था वह भाव विभोर हो गया, मन में बहुत प्रसन्न हो गया, उसने आँख की पट्टी खोल दिया। अब उसको श्री रामचंद्र जी में भोलेनाथ ही दिखाई देने लगे। तो वो क्या किया, नाप लिया और कमर करधनी बहुत सुंदर सा एकदम फिट बनाया। जब उसके बाद कमर करधनी राम जी को पहनाई गई तो कमर करधनी उनके एकदम फिट बैठ गई। देखिए भोलेनाथ अपने भक्त का की आँख खोलना चाह रहे हैं थे। अगर हम लोग चाहे जहाँ सोचे कि ये देवी देवता, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवों के देव महादेव, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, चाहे जिस देवी देवता में देखोगे उनका प्रारूप आपको दिखाई देगा, वो आपको वहाँ विराजमान दिखाई देंगे। भोलेनाथ तो हमारे देखिए कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए हमें पूजा भक्ति उनकी अपने भाव से करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। समय ज़रूर लगता है लेकिन हमारे शिव जी कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो लेकिन वो आपके साथ खड़े रहेंगे। बस हमें भरोसा रखना चाहिए, अपना भरोसा डगमगाने नहीं देना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए हम लोग कर्म अच्छा करें, सत्य बोलें तो भगवान हमेशा खुश रहेंगे और हमारे सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। वो हम लोगों की बहुत सारी गलतियां क्षमा भी कर देते हैं और अगर एक बार क्षमा मांग लो, अपना पीछे की सारी गलतियों करके उनके जो है शरण में नतमस्तक हो जाओ तो भगवान सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन भर गलतियाँ करते रहो। क्षमा करने के बाद अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हम देखिए मेरी छोटी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे सभी भक्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। घर घर महादेव। जय शिव शंभू।